और अब आइए बात करते हैं न्यूप्लास्टिक कंडीशंस की, ठीक है। तो यूट्राइन कंडीशन में, न्यूप्लास्टिक कंडीशंस में हम लियोमायोमा की बात करते हैं। तो देखिए लियोमायोमा क्या है, यहाँ पे हमको पता चल रहा है कि जब स्मूथ मसल्स जो होंगे इसका बिनाइन ट्यूमर होता है, इसी को हम बोलते हैं लियोमायोमा, ठीक है। तो देखिए बिनाइन ट्यूमर ऑफ मायोमेट्रियम, तो मायोमेट्रियम का बिनाइन ट्यूमर जब होगा तो इसको हम बोलते हैं लियोमायोमा, आल्सो कॉल्ड फाइब्रॉइड, तो इसको हम फाइब्रॉइड बोलते हैं। तो बिनाइन ट्यूमर ऑफ मायोमेट्रियम, मायोमेट्रियम क्या होती है, स्मूथ मसल्स होती हैं। तो जब इसका बिनाइन ट्यूमर होगा तो इसको हम लियोमायोमा या फाइब्रॉइड बोलेंगे। और मोस्ट कॉमन गायनेकोलॉजिकल ट्यूमर, तो जितने भी गायनेकोलॉजिकल ट्यूमर है उसमें मोस्ट कॉमन जो हमारा ये फाइब्रॉइड ही है, ठीक है। फाइब्रॉइड देखिए कितना इंपॉर्टेंट है। और उसके बाद देखिए अराइज इन रिप्रोडक्टिव एज फीमेल, तो ये रिप्रोडक्टिव एज फीमेल में देखने को मिलता है 20 से 40 साल में। तो रिप्रोडक्टिव एज फीमेल में हमको देखने को मिलेगा। और इंक्रीज इंसिडेंस इन ब्लैक पॉपुलेशन, तो इसके इंसिडेंस की बात की कि ये ब्लैक पॉपुलेशन में ज़्यादा देखने को मिलता है। और टिपिकली मल्टीपल, ठीक है। तो ये जो फाइब्रॉइड्स होते हैं, एक नहीं होता कि एक फाइब्रॉइड इसी से काम चल जाए, तो टिपिकली मल्टीपल होता है, मोस्टली मल्टीपल होते हैं। और इसके सब टाइप भी होते हैं, तो सब टाइप बहुत सारे होते हैं। तो सब टाइप बेस्ड ऑन लोकेशन, तो लोकेशन पे इसके सब टाइप डिपेंड करते हैं। तो देखिए 3 टाइप के यहाँ पे मेन बताया गया, सब म्यूकोसल, इंट्राम्यूरल एंड सब सिरोसल। तो देखिए ये हम यूट्रस बना रखे हैं, और अगर ये यूट्रस के वॉल के अंदर ही है ना तो इसको हम ट्रांसम्यूरल बोलते हैं। और अगर ये अंदर की तरफ है तो इसको हम बोलते हैं सब म्यूकोजल। और ये अगर ये बाहर की तरफ है तो इसको बोलते हैं सब सिरोसल। तो यही है, तो ये हो गया। और उसके बाद फिर देखिए ये सिम्टम की बात करिए कि मोस्टली ये एसिम्टोमेटिक होते हैं, लेकिन इसमें हमको एबनॉर्मल यूट्राइन ब्लीडिंग देखने को मिल सकता है, ठीक है। एबनॉर्मल यूट्राइन ब्लीडिंग हमको ये देखने को मिलेगा, और ये मोस्ट कॉमन सिम्टम इसका है। मोस्टली ये एसिम्टोमेटिक होते हैं, लेकिन अगर सिम्टम प्रेजेंट हो रहा है तो मोस्ट कॉमन सिम्टम एबनॉर्मल यूट्राइन ब्लीडिंग है। और एबनॉर्मल यूट्राइन ब्लीडिंग में क्या है, हैवी मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग, जिसको हम मेनोरेजिया बोलते हैं, ये देखने को मिलेगा। और ये हैवी मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग जो होती है ना, ये मोस्ट कॉमनली जो होती है बाई सब म्यूकोजल फाइब्राइड। तो ये देखिए जो सब म्यूकोजल फाइब्राइड है मोस्ट कॉमनली इसकी वजह से हमको देखने को मिलती है। हमको पता है कि देखिए यहाँ पे यूट्रस के अंदर है, तो इसकी वजह से हमको मोस्ट कॉमनली हैवी मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग देखने को मिलेगी, ये चीज़ हम पता है। और इसमें दूसरे सिम्टम क्या होते हैं, पेल्विक प्रेशर या पेन देखने को मिलेगा। तो पेल्विक प्रेशर या पेल्विक पेन देखने को मिलेगा। और रिप्रोडक्टिव डिस्फंक्शन भी देखने को मिलेगा, क्योंकि यहाँ पे जब फाइब्राइड्स बन गए हैं तो अब इसके साइज पे डिपेंड करता है कि इनफर्टिलिटी में कितना ज़्यादा ये रोल प्ले करते हैं, कितना जितना सीवियर होंगे उतना ज़्यादा इनफर्टिलिटी का चांस रहेगा। तो ये हुआ रिप्रोडक्टिव डिस्फंक्शन देखने को मिलेगा। और ये इस्ट्रोजन सेंसिटिव होते हैं, ठीक है। तो ये इस्ट्रोजन सेंसिटिव होते हैं। और ट्यूमर साइज इंक्रीज विद प्रेगनेंसी, जब इस्ट्रोजन सेंसिटिव है तो इस वजह से प्रेगनेंसी में ट्यूमर की साइज जो होती है ये इंक्रीज होती है। और मेनोपॉज के टाइम पे इस्ट्रोजन बिल्कुल नहीं प्रोडक्शन होता है, यानी बहुत कम होता है, तो उस टाइम पे हमको इसकी साइज डिक्रीज देखने को मिलती है। तो ये फाइब्रॉइड्स जो होते हैं ये इस्ट्रोजन डिपेंडेंट है, इस वजह से प्रेगनेंसी में इसकी साइज इंक्रीज होती है और मेनोपॉज के बाद इसकी साइज डिक्रीज होती है। और इन लार्ज यूट्रस विद नोडुलर कॉन्टोर ऑन एग्जाम, तो इसके हम ग्रॉस अपीयरेंस की बात करें तो ग्रॉस अपीयरेंस में हमको इन लार्ज यूट्रस देखने को मिलता है, नोडुलर कंटूर देखने को मिलेगा। ये देखिए ये है, ठीक है, इन लार्ज यूट्रस, ठीक। तो इन लार्ज यूट्रस और ये देखिए नोडुलर, इस तरह का फॉर्मेशन देखने को मिलेगा। तो ये हुआ। और उसके अलावा देखिए हिस्टोलॉजी की बात करें तो होल्ड पैटर्न ऑफ स्मूथ मसल बंडल, तो स्मूथ मसल्स बंडल का होल्ड पैटर्न हमको देखने को मिलेगा। तो ये देखिए ये देखिए ये, ठीक है, होल्ड पैटर्न इस तरह से स्मूथ मसल्स का हमको देखने को मिल रहा है, ठीक। तो ये हो गया, इसको हम बोलते हैं होल्ड पैटर्न अपीयरेंस। और उसके बाद एंड वेल डिमार्केटेड बॉर्डर्स, तो इसके बॉर्डर्स जो होंगे वेल डिमार्केटेड होंगे। अच्छा बॉर्डर की जब बात आई तो हम बताए देखिए फाइब्रॉइड जो होता है ना, तो ये देखिए कैप्सुलेटेड होता है, ठीक है, ये कैप्सुलेटेड होता है बहुत अच्छे से, इस वजह से इसके बॉर्डर जो होते हैं बिल्कुल डिमार्केटेड होते हैं। तो देखिए डिमार्केटेड बॉर्डर होते हैं। और इसके वेस्कुलर टिश्यू की बात करें सप्लाई की तो ये पेरीफेरी से सेंटर की तरफ होता है, इस वजह से पेरीफेरी में देखिए ज़्यादा वेसल्स होंगे और सेंटर में कम होंगी। इस वजह से जब इसका डिजनरेशन होता है ना तो हैवी ब्लीडिंग हमको देखने को मिलती है, क्योंकि सबसे पहले अगर बाहर का अगर हम डिजनरेट कर रहे हैं तो बाहर ही सारी वेसल्स प्रेजेंट है, बाहर से ही अंदर की तरफ सप्लाई हो रही है, इस वजह से हैवी मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग हमको देखने को मिलती है या हैवी ब्लीडिंग। तो ये हो गया हमारा लियोमायोमा। तो लियोमायोमा या इसको हम फाइब्रॉइड बोले, फाइब्रॉइड जो है मोस्ट कॉमन गायनेकोलॉजिकल ट्यूमर है। और ये रिप्रोडक्टिव एज फीमेल में ज़्यादा देखने को मिलता है, क्योंकि ये जो होता है एस्ट्रोजन डिपेंडेंट होता है, इस वजह से प्रेगनेंसी में और ज़्यादा देखने को मिलता है। मेनोपॉज के बाद एस्ट्रोजन कम हो जाता है, इस वजह से ये कम देखने को मिलता है। और इसके कई टाइप होते हैं, 8 टाइप होते हैं, ठीक है, 8 टाइप होते हैं, लेकिन यहाँ पे हम 3 टाइप की मोस्टली बात करें जो मोस्ट कॉमन है कि ट्रांसम्यूरल, सबम्यूकोसल और सबसिरोसल। तो अगर ये बिल्कुल लाइनिंग के अंदर है तो ट्रांसम्यूरल बोलेंगे, सब म्यूकोसल बोलेंगे, अगर अंदर की तरफ और बाहर की तरफ है तो सब सिरोसल बोलेंगे। ये हुआ। और इसमें देखिए हमको एबनॉर्मल यूट्राइन ब्लीडिंग देखने को मिलेगा। मेन बात यह है ये एसिम्टोमेटिक होता है, पहली बात। लेकिन अगर सिम्टम प्रेजेंट हो रहा है तो मोस्ट कॉमन सिम्टम को एबनॉर्मल यूट्राइन ब्लीडिंग देखने को मिलेगा, वो भी सब म्यूकोजल फाइब्रॉइड की वजह से। और रिप्रोडक्टिव डिस्फंक्शन वगैरह देखने को मिलेगा। और इसमें हिस्टोलॉजी की बात करें तो यहाँ पे होल्ड पैटर्न देखने को मिलेगा हमको। और ये वेल डिमार्केटेड बॉर्डर होते हैं, बता दिए, ये देखिए वेल डिमार्केटेड होते हैं। और ग्रॉस अपीयरेंस की बात करें तो देखिए नोडुलर कंटूर और इनलार्ज यूट्रस हमको देखने को मिलेगा, ये यहाँ पे दिखाया गया। अब आइए हम बात करते हैं एंडोमेट्रियल कार्सिनोमा की।